तो निकाह बीच में आ गया। तो निकाह के ताल्लुक से एक बात अर्ज कर दी, एक बात, निकाह के 3 बुनियादी मकासद हैं। 3 निकाह के 3 बुनियादी मकासद हैं, और मकसद जितना अजीम होता है शय अजीम होती है। सबसे पहला मकसद निकाह का है इत्तिबाए सुन्नत, जिसको लोगों ने अपनी मेमोरी से निकाल फेंका है। निकाह तो करते हैं, लेकिन इत्तिबाए सुन्नत की नीयत और उसका जज्बा कार फरमा नहीं होता है। ये अफसोसनाक बात है। नियत करने में कौन सी बैटरी शॉर्ट होती है? ये नियत करें कि ये जो निकाह होने जा रहा है लड़का या लड़की का, इसलिए निकाह ये दोनों कर रहे हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो नंबर 1 इत्तिबाए सुन्नत। और जिस दिन ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि ये फैशन नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी की जरूरत नहीं है, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिंदगी के तकाजे को और इस जिंदगी की जरूरत को इबादत का मकाम अता फरमाया है। और इबादत की दलील ये है कि ये नबी रहमत की सुन्नत है। अगर ये नबी रहमत की सुन्नत न होती तो शायद इबादत की शान नहीं पैदा होती, लेकिन चूंकि ये नबी रहमत की सुन्नत है इसलिए इसमें इबादत की शान पैदा हो गई। और इबादत भी इतनी अजीम है कि जब लड़की ईजाब कर लेती है और लड़का कबूल कर लेता है तो उस वक्त से लेकर के पूरी जिंदगी निकाह की नेकी का मीटर चलता रहता है, चाहे लड़का सुंदरपुर में रहे या बंदरपुर में रहे। चाहे लड़का सुंदरपुर में रहे या बंदरपुर में रहे, चाहे वो सऊदी में रहे या सुंदरपुर में रहे, लेकिन चूंकि दोनों निकाह से मुंसलिक हो गए हैं इसलिए निकाह की नेकी का मीटर एक लम्हा के लिए बंद नहीं होता है। मैं इसे और वाज़ेह कर देता हूं। रोजा रखा आपने, खोल लिया, रोजा मुकम्मल हुआ, स्टॉप हो गया मामला। नियत बांधी नमाज की, नमाज पढ़ लिया, सलाम फेर दिया, स्टॉप हो गया मामला। ये जो निकाह है इसका मामला ऐसा है कि लड़की इजाब करती है, लड़का कबूल करता है, और उस वक्त से लेकर के पूरी जिंदगी निकाह का मीटर एक लम्हा के लिए बंद नहीं होती। यहां तक कि लड़की को सुखाने में हो और लड़का लैट्रिन में हो, उस वक्त भी इसकी नेकी बंद नहीं होती। अब मेरे भाइयों, आपको अंदाजा लगा होगा कि ये निकाह कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है। हम और आप आज के इस जलसा से सिर्फ ये पैगाम लेकर के जाएं कि निकाह इबादत है, तो भी निकाह के मामलात में बहुत सुधार का इम्कान है। लेकिन मर्द और औरत दोनों की मेमोरी से निकाह के इबादत होने का तस्वुर खत्म है। इसको जिस तरह से दुनिया ने, गैरों ने सिर्फ जरूरत समझा है, हमारे मुस्लिम समाज ने, हमारी मुस्लिम सोसाइटी ने, हमारे मुल्क के मुस्लिम बाशिंदों ने भी इसको सिर्फ और सिर्फ जरूरत समझा है। जबकि हमारे और आपके मोहसिन हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जरूरत को इबादत का मकाम अता फरमाया है। और इबादत भी बहुत ही वसी मानों में कि जिसकी नेकियां बहुत दराज है, बहुत दराज है। ऐ काश कि हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारे मर्द, हमारी मर्द औरतें, हमारे मर्द औरतें ये सब के सब निकाह को इबादत जान लें और इबादत समझ लें और इबादत का यकीन कर लें, तो बहुत सारे खुराफात से हम बच सकते हैं और इन्हिराफ क़िबला से भी हमारी हिफाजत हो सकती है। जब हम नमाज का तसव्वुर करते, इरादा करते हैं, तो फौरन ध्यान होता है कि मेरा रुख क़िबले की तरफ होना चाहिए, पूरब नहीं होना चाहिए, उत्तर नहीं होना चाहिए, दक्षिण नहीं होना चाहिए, पश्चिम होना चाहिए। इसलिए कि हम हिंदुस्तानियों का क़िबला पश्चिम तरफ वाक़ है।
कोई भी सनका बकहवा भी कोई पूरब की तरफ फिर करके नमाज नहीं पढ़ता। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरी नमाज क़िबला की सेहत के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए कि नमाज इबादत है। तो नमाज के सिलसिले में इबादत का यकीन है तो क़िबला की दुरुस्तगी और बेहतरी चाहते हैं कि हमारा रुख क़िबले की तरफ हो। लेकिन निकाह के बाब में इबादत का तसव्वुर नहीं है, बल्कि गांव ग्राम की औरतें कहती हैं कि निकाह भी कहीं हर दिन होता है, ये है उसके फतवे की इबारत। ये गांव की जो मुफ्तियाइन है, मुफ्तियाइन औरत, आज की तारीख में भी औरत जितनी औरत की दुश्मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जब लड़की देखने जाएगी तो अपने नाक इतना फलका रहेगा कि चूहा घुस जाएगा, और लड़की को देख के कहेगी लड़की तो बहुत अच्छी नाक मोटी जी। ये हम दूसरी सब जो जाती है उतरती है गाड़ी में से, स्कॉर्पियो में से, तो कहती है कि लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मगर अगर ठोर बुझाए थोड़ा बाहर, अपना ठोर छज्जी मालूम होता तो नहीं देखती, उसका खुद ठोर लगता है कि जैसे मकान में छज्जी डालते हैं वैसा उसका अपना ठोर होगा। बस की सीट पर अगर कोई मर्द बैठा होगा और औरत परेशान होगी तो मर्द खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या मजा है कोई मौगी बैठी हुआ वो किसी औरत के लिए सीट खाली कर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी ये शैतान है, शैतान। हमने इतना बोल दिया कि हमको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए कि वही के हाथ में डोई, जे के हाथ में डोई होगा सब। ये बहुत खरीफ है। तो ये मुफ्तियाइन कहती है कि शादी भी कहीं हर दिन होती। अरे अल्लाह की बंदी, शादी अगर हर दिन नहीं होती है तो क्या शादी की इबादत भी हर दिन होती है? तुम्हारा दिमाग खराब है। कितने मुश्किलात में तुमने डाला है समाज को, घर को, कितनी परेशानी में डाला। मेरी गुजारिश ये है कि हम में हर आदमी, हर मर्द, हर औरत ये तसव्वुर करे, ये यकीन रखे कि निकाह नबी रहमत की सुन्नत है और इबादत। अगर इत्तिबाए सुन्नत के जज्बे से निकाह नहीं होगा तो निकाह तो हो जाएगा, जरूरत तो पूरी हो जाएगी, मगर इबादत की शान नहीं पैदा हो सकती, इबादत की शान नहीं पैदा हो सकती। इसीलिए तरह तरह के फितने और तरह तरह के हालात में हम घिरते रहते हैं। इसलिए निकाह के बारे में ये यकीन जमा लीजिए कि ये सिर्फ जरूरत नहीं है, ये इबादत। दूसरा मकसद है निकाह का तस्कीन शहवत, तस्कीन शहवत। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पेश रहो किसी आलिम ने इसी आयत को अपने खिताब का महवर बनाया था। व मिन आयतिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कि ये निकाह मेरी निशानी है, अल्लाह कहते हैं मेरी निशानी है, और हम ही ने जोड़ा पैदा किया। ये रिश्ते दामादी भी बहुत कीमती है, इसलिए अल्लाह ने छुपा दिया है और फरीक़ैन को मुकल्लफ बनाया है कि तुम इस अहम रिश्ते की तलाश करो। इसलिए कि निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों को जन्म देने वाला है। खाला का रिश्ता हो, खालू का रिश्ता हो, नाना का रिश्ता हो, नानी का रिश्ता हो, ममानी का रिश्ता हो, चचा का रिश्ता हो, चची का रिश्ता हो, बहनोई का रिश्ता हो, दामाद का रिश्ता हो, भांजा का रिश्ता हो, भांजी का रिश्ता हो। किसी रिश्ते को दुनिया में तलाश करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब कोई रिश्ता तलाश करने से नहीं मिलने वाला है। ये सारे रिश्ते निकाह की बरकत है। एक निकाह से कितने रिश्ते वजूद में आते हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि निकाह कितना अजीम निजाम है कुदरत का, जो कुदरत ने बंदे और बंदियों के लिए रखा है और मुकल्लफ बनाया है फरीक़ैन को कि आप रिश्ते की तलाश, और उसमें भी तलाश में जो फितरी तलब हो सकती थी
सारे कंडीशन को जिक्र किया शरीयत इस्लामिया ने, और आखिर में नतीजे के तौर पर बता दिया है कि ये कंडीशन तुम्हारे लिए कामयाबी का कंडीशन है। इसलिए कि आदमी चंद वजहों से रिश्ता करता है, ली जमालिहा, खूबसूरती की वजह से, लिमालिहा, माल की वजह से, लिहसबिहा, बड़ी ऊंची फैमिली का आदमी, वीआईपी फैमिली, खरे खरे मुतने आ गया जिस दिन, उस दिन वीआईपी फैमिली आप हो गए, सिर्फ खरे खरे मुतने लगे वीआईपी फैमिली का, ये बड़े ऊंचे खानदान का, लिहसबिहा। और ये तीनों कंडीशन को रखा इसलिए कि निकाह करने वाले की फितरत में ये जज्बात हैं। बादशाह हदीस ने बड़े नुक्ते की बात लिखी है और कहा कि जिसने सिर्फ जमाल की बुनियाद पर रिश्ता किया, उसके दिल में ईसाई बैठा हुआ, और जिसने सिर्फ माल की बुनियाद पर रिश्ता किया, उसके दिल में यहूदी बैठा हुआ, और जिसने सिर्फ माल की बुनियाद पर रिश्ता किया, उसके दिल में कारून बैठा हुआ, और जिसने दीन की बुनियाद पर रिश्ता किया, उसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा। अब तय कर लीजिए आप किसको बैठाना है। ईसाई जमाल पसंद है, यहूदी माल पसंद है, और कानूनी ज़हन के लोग माल पसंद है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दीनी ज़हन रखने वाले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद। तो ये तीनों कंडीशन की नफी की, और आखिर में फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, जिसने दीन को बुनियाद बनाया और रिश्ता किया वो कामयाब, वो कामयाब। फज़फर बिज़ाति दीन। तो निकाह का दूसरा बुनियादी मकसद है तस्कीन शहवत। अल्लाह ताला ने जो कुव्वत वदियत की है, उस कुव्वत का जायज और पाकीज़ा तरीके से इस्तेमाल हो। और अगर निकाह हो गया और ज़ौजैन की जिंदगी में सुकून नहीं है, तो याद रखिए निकाह का एक मकसद उसको हासिल है। कुरान ने एक ऐसी बात कही है कि चोर दरवाजा से इज्जत आबरू लूटने वाला और रखेल रखने वाला, जो रखेल रखता है, 3-4 शादी पर उसको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन 10-10 छूट रखेल रखता है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह मुल्क तो धीरे धीरे रखेलों का होता जा रहा है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए, गंदे रास्तों से, बुराई के रास्तों से, रखेल और रखेलियों के रास्ते से आप अपनी जिनसी जरूरत वक्ती तौर पर तो पूरी कर सकते हैं। मैं कसम खुदाए पाक की कहता हूं, उसको सुकून नहीं नसीब हो सकता है। सुकून तो सिर्फ निकाह फराहम करता है, सुकून सिर्फ निकाह फराहम करता है। रुपये के नशे में, इख्तिदार के नशे में, कुव्वत और ताकत के नशे में, अफरादी कुव्वत के नशे में जितनी चंडाल चौकड़ी करनी है कर लेने दीजिए, लेकिन इस रात से उसको सुकून मैसर नहीं होगा। सुकून तो अल्लाह ने निकाह में ये एक हिस्सी मसला है, महसूस करने की चीज है, सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। पढ़िए तो महसूस कीजिए, तो आपका ज़ौक़ लतीफ़ आपको ये कहेगा कि नहीं, वाकई कुरान ने जो कहा है तस्कुनु इलैहा, ये सुकून सिर्फ निकाह का करिश्मा है, दूसरे किसी रास्ते में सुकून नहीं, सिर्फ निकाह में। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही? सुकून अल्लाह ने सिर्फ निकाह में रखा, दूसरे गलियों में नहीं रखा, होटलों में नहीं रखा। खुद हमारा ये मुल्क जिस कदर आजादी का शिकार होता जा रहा है, ऐसी आजादी जो शर्मनाक, शर्मसार करने वाला, क्या वो होटलों को जो आजादी दे दी गई है, रेस्टोरेंटों को जो आजादी दे दी गई है, कि अब मेरे भाई पानी सर से ऊपर जा चुका। एक हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे औरफा
जब तुम्हारे ओमना अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला ना हो, तो ऐसी सूरत में जमीन की पीठ पर रहने से बेहतर है जमीन की पेट में चला जाए। जमीन की पेट में यानी कब्र में चला जाए, जीने से बेहतर है मर जाना। मैं इसकी शरह करूंगा तो शायद ख्वाब नहीं ला पाएंगे। आज मुल्क का मंजरनामा इस हद को जा चुका है कि शायद जमीन की पीठ बहुत दिनों तक हमारे और आपकी लावालिपन का बोझ नहीं बर्दाश्त करेगी। बहुत दिनों तक हमारी बेरहमी को जमीन नहीं बर्दाश्त करेगी। और अब तो हमारा उलमा और अइम्मा की बातों से तो तब्दीली कबूल करने को तैयार नहीं। हमको तो अब चाहिए अल्लाह ताला नबी की उम्मत पर रहम फरमाए और हालात में डाले बगैर राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि दूसरा बड़ा बुनियादी मकसद निकाह का है तस्कीन शहवत, जिसकी राह निकाह। और तीसरा बुनियादी मकसद है तकसीर उम्मत, और यह भी मंसूस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसे खातून से निकाह करो जो ज्यादा बच्चा देने वाली हो, ताकि हम उम्मत की कसरत पर फख्र करें। आप कहेंगे कि मौलाना ये कैसे पता चलेगा? तब बकरी का बच्चा खरीदने जाते हैं तो 5 नस्ल तक पूछते हैं कि माँ को क्या दिया पता हुआ है। मोहल्ले में मालूम है कि फला बकरी को 5 का बच्चा हुआ है, तो उसका बच्चा लेने के लिए सब तैयार है। इसी कंडीशन से पता लगाया जाएगा उसके खानदान को, उसके खानवादा को, उसकी फैमिली को देखा जाएगा। अगर कसीरुल औलाद है तो उस फैमिली से बच्ची लाई जाएगी। लेकिन आज माशी किल्लत से कम, बॉडी मेंटेनेंस के जज्बे से ज्यादा आज बर्थ कंट्रोल और ज़ब्त तौलीद की बीमारी समाज में दाखिल हो गई। बॉडी मेंटेनेंस, 2 बच्चे रहेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि औरतों में अब अपना दूध पिलाने का भी मिजाज खत्म हो रहा है। उसके पीछे भी बॉडी मेंटेनेंस की लॉजिक काम कर रही है। जबकि यूरोप और अमेरिका यहूदी कुल के कुल मां का दूध पिलवाते अपने बच्चे को, मां का दूध पिलवाते। यहूदी, इजराइल जिसको कहते हैं आप, ये डब्बे का दूध नहीं पिलवाते। अब हमारे यहाँ शहरों में, देहातों में फैशन चल पड़ा है कि डब्बे का दूध पिलाएं। तो तीसरा बुनियादी मकसद तकसीर उम्मत। जरूरत की बुनियाद पर फक़ह ने इजाजत दी है, लेकिन जरूरत कब होगी उसको भी फक़ह इस्लाम से समझना होगा, मुफ्तियाने किराम से फतवा लेना होगा, उसके बाद जाकर के ज़ब्त तौलीद कराई जाएगी। ये नहीं कि 1 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चों को नहीं अब करा लेना, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। औरत को भी डर नहीं है, मर्दों को भी होश नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कसरत उम्मत पर फख्र करूं। तो तीसरा निकाह का बुनियादी मकसद है तकसीर उम्मत। अब अंदाजा लगाइए कि 3 कितने अहम मकासद हैं। जब किसी चीज का मकसद बहुत ऊंचा होता है तो वो शय भी बहुत ऊंची होती है, और शय तो अपने मकासद से पहचानी जाती है। ये 3 बुनियादी मकासद हैं, इन बुनियादों पर निकाह करना चाहिए। और निकाह के बाद बीवी को टेंशन फ्री जोन में रखना चाहिए। टेंशन फ्री जोन में तालीम हमारी है, शरीयत हमारी है, अमल आज गैरों का अमल।
हमारे यहाँ जब खातून उम्मीद से होती है, डिलीवरी के बाद जब उसका बच्चा दूध पीता हुआ होता है, घर का माहौल इतना कर्बनाक रहता है कि वो उम्मीद वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत दोनों टेंशन के माहौल में होती है। यहूदियों का हाल यह है कि उसकी बीवी जब से उम्मीद से होती है और दूध पिलाने की मुद्दत तक, ये 3 साल बल्कि 5 साल तक मुकम्मल उस खातून को टेंशन फ्री जोन में रखा जाता है। क्यों? उसकी लॉजिक ये है कि इससे जो आ रहा है पेट से